मेरी उम्र 26 साल है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस समय मेरी बड़ी बहन की उम्र 14 साल थी। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता से दूसरी शादी पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी के लिए बहुत खिलाफ थे और वह राज़ी नहीं हुए। वो मुझे किसी दूसरी औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन दादी ने ही मेरी परवरिश की, लेकिन दादी भी बस कुछ साल तक ही हमारा साथ दे पाई। एक दिन वह भी हमें तीनों को अकेला छोड़कर चली गई। पिताजी दादी की मौत के बाद टूट कर रह गए थे। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। दीदी भी उस समय कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती थी और पिताजी भी नौकरी पर जाते। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठे तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता, और फिर दीदी की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार दीदी ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी। मैं सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए जाती। दीदी हम तीनों के लिए नाश्ता बनाती और तैयार करके मुझे स्कूल छोड़कर आती और फिर घर के सारे काम काज खुद करती थी। दीदी मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार करके रख देती और फिर मुझे स्कूल से खुद वापस लेकर आती। मेरी दीदी मेरी हर छोटी मोटी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को खुद पूरा करती थी। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी कट रही थी कि कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने दीदी को शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन दीदी शादी से हमेशा ही इनकार करती थी। उन्हें मेरी पढ़ाई की काफ़ी चिंता रहती थी। दीदी हमेशा पढ़ाई का बहाना लगा देती। उसे और पढ़ना है और कुछ काबिल बनना है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गई और सोकर उठी तो दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दीदी पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही थी। मैं उठकर दीदी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दीदी जो अपने बालों को संवार रही थी, अचानक ही उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और मुझे कहने लगी, अच्छा हुआ तुम जाग गई हो। मैं कुछ काम के सिलसिले से घर से बाहर जा रही हूँ। 1 घंटे बाद वापस लौट आऊंगी। तब तक तुम अंदर से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना और कोई भी शरारत मत करना। मैंने दीदी की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सर हिलाकर कह दिया, ठीक है दीदी आप चले जाओ। जब दीदी घर से चली गई तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और फिर 1 घंटे के बाद दीदी भी वापस घर आ गई। फिर हर दिन ही ऐसा होने लगा। दीदी अक्सर काम का बहाना करके 1 घंटे तक घर के बाहर ही रहती और पिताजी के घर आने से पहले ही वापस आ जाती। मैं 8th क्लास में आ गई थी। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और दीदी की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर पर आ गए। शाम के लगभग 7 बज रहे थे जब दीदी घर में दाखिल हुई। उनके साथ एक लड़का भी था जिसका चेहरा सेहरे से ढका हुआ था और उसके साथ दीदी ने भी शादी का लाल जोड़ा पहना था। मैं और पिताजी ये सब देखकर दंग रह गए। पिताजी ने भी सवालिया नजरों से दीदी पर डालते हुए देखा तो दीदी तुरंत हकलाते हुए कहने लगी, पिताजी मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। ये लड़का मेरा पति है। पिताजी ने गुस्से में दीदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक नज़र पिताजी ने मुझे गुस्से से देखा। पिताजी ने कहा कि इस लड़के को तुरंत अंदर ले जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं उस लड़के को अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर ऐसे ही उन्होंने सेहरा उठाया
तो मैं देखकर हैरान रह गई। जिसको दीदी अपना पति बनाकर लाई थी वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। वह लड़का लगभग मुझसे उम्र में 3 से 4 साल बड़ा होगा। लड़के को देखकर वह मुझे भी बहुत पसंद आया। पर दीदी ने शादी किस अंजाम में की थी, मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़का बहुत मायूस और सहमा हुआ बैठा था। उसे देखकर उस पर तरस भी आ रहा था। उस लड़के को कमरे में बिठाकर मैं बाहर आ गई। पिताजी ने काफी देर तक दीदी की क्लास लगाई रखी। उनका कहना था, ऐसे किसी लड़के से शादी कर लेना ये कौन सा तरीका है? लड़का कहाँ रहता है, इसका घर बार कहाँ है, क्या क्या करता है? अगर वह पिताजी को बताती तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से करवा देते। लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया। दीदी ने पिताजी से बहुत बार माफी मांगी। इस लड़के का नाम अंकित है। उसके माँ बाप की मौत आज से 3 साल पहले ही हो चुकी थी। दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं शादी करके इसे अपने घर में ले आई हूँ और ये आज से हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर किसी दूसरे घर में नहीं जाना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी अभी पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई परेशानी आए। और जहाँ मैं काम करती हूँ ये वहाँ की बगल वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन पिताजी ने दीदी की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़का जिसका नाम अंकित था, जो मेरे जीजा जी थे, अब हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। क्योंकि वह उम्र से थोड़े से बड़े थे, मैं उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पा रही थी। जब मैं जीजा जी का नाम लेती तो पिताजी मुझ पर खूब गुस्सा होते, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें जीजा जी कहना शुरू कर दिया। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। हम जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं हमारी नज़र लग गई। एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन जिंदगी की गाड़ी कभी किसी के जाने से रुकी है जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र आ गया। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरी जीजा जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दीदी को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता। उनकी तनख्वाह भी जीजा जी के मुकाबले काफी अच्छी थी, इसलिए हम उनके पीछे से घर को अच्छे से संभाल रहे थे। हम दोनों की आपसी में दोस्ती देखकर दीदी हमेशा हमें साथ देखकर जल भुन जाती। दीदी और जीजा जी की हालत देखकर मैं खूब उन पर मजाक उड़ाती। एक दिन हम सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन दीदी की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसकी वजह से जीजा जी ने भी जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने भी जीजा जी को जाने के लिए जबरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वही हॉल में सोफे पर लेट गई। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर शोर की आवाज हुई। मैं सोफे से उठने ही वाली थी कि इतनी देर में जीजा जी रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैं हैरान होकर खड़ी थी और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। दीदी बार बार जीजा से उनकी किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। दीदी बार बार गुस्से से जीजा जी को मार रही थी, लेकिन जीजा जी बार बार दीदी के आगे मिन्नतें कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। जबकि मैं चुपचाप खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। दीदी जीजा जी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में आज तक दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। कुछ देर बाद दीदी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने जीजा जी की तरफ गुस्से की नजर से देखा और घर के बाहर निकलकर चली गई। उन्होंने एक बार भी मुझे मुड़कर देखना गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। वो तो चली गई थी, लेकिन उस वक्त जीजा जी की हालत बेहद खराब हो रही थी। मैंने फौरन से जीजा जी को हाथ से उठाया और उन्हें सहारा देते हुए कमरे तक ले गई। वह बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरे जीजा जी देखने में बहुत मासूम थे। वह बहुत शरीफ इंसान थे। आज तक उन्होंने कभी भी दीदी से या
मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और आज दीदी के इस अंदाज से वह काफी ज्यादा मायूस हो गए थे। जीजा जी की आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार दीदी को पुकार रहे थे। उन्हें संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। सुबह जब मैं दीदी और जीजा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि दीदी के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जो पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब दीदी की दूसरी शहर में पोस्ट हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ दीदी का ट्रांसफर हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि दीदी कहीं गुस्से में घर तो छोड़कर नहीं चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि पता चल गया कि दीदी कहाँ है, वरना ना जाने जीजा जी का रो रो कर क्या हाल होता। दीदी ने जीजा जी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे दीदी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और जीजा जी आदि ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जीजा जी दीदी को बहुत याद करते। उन्होंने दीदी की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं बहुत समझाती कि खाना पीना छोड़ने से कुछ हल नहीं होता। मैं जानबूझकर ऐसे चुटकुले मारती ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। मुझे दीदी की अब बिल्कुल भी याद नहीं आती, बल्कि मैं तो खुश थी कि अच्छा हुआ कि वह घर से चली गई। जैसा सलूक दीदी ने जीजा जी के साथ किया था, उस हिसाब से मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर दिन गुजरते चले गए। मेरा एमबीबीएस भी हो गया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं एमबीबीएस की डिग्री लेकर घर पहुंची तो मैंने खुशी के मारे अपने जीजा जी को कसकर गले लगा लिया और जीजा जी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगी। और वह दिन मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन होगा। मेरी इस खुशी पर जीजा जी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री आ गई है। अब तुम ये बताओ मुझे तुम क्या ट्रीट दे रही हो। मैंने जीजा जी से कहा कि आप कुछ भी मांगो मैं आपको वही दे दूंगी। तो जीजा जी मुझसे कहने लगे कि ठीक है, चलो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने जीजा जी के गले में हाथ डालते हुए कहा कि आपका हुक्म सर, आंखों पर। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप बताएं आपको कहाँ जाना है। जीजा जी की हंसने की आवाज सुनकर मैं भी कहीं खो सी गई थी। आज इतने दिनों के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं वह देखकर बहुत खुश थी। मेरे कान तो जीजा जी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार जीजा जी की तरफ देखे जा रही थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं हमेशा अपने जीजा जी को ऐसे ही खुश रखूंगी। उनको कुछ देख कर मन ही मन सोचने लगी कि काश जीजा जी की शादी मुझसे हुई होती तो आज मैं उनको बहुत खुश रखती, क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं सोच में ही गुम थी कि तभी अचानक जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया तो मैं अचानक होश में आई और घबरा गई, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। एकदम जीजा जी से नजरें चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। जीजा जी ने मुझसे पूछा कि किन ख्यालों में खोई हुई। जीजा जी का सवाल सुनकर मैंने फिर से जीजा जी की तरफ ध्यान दिया। एक दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं, आखिर मैं किस बारे में सोच रही हूँ। मगर फिर मैंने अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने जीजा जी से कहा कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई ताकि कपड़े